आज हमारा टॉपिक बेटा है लाइफ साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो किस किस तरीके से अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, उसका जो लाइफ साइकिल है वो कितनी तरह का है और वो कैसे होता है। स्टार्ट में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। ये स्ट्रक्चर बयान करता है, ये आपने पीछे भी पढ़ा है, वही सारी बात दोबारा रिपीट करेगा कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं यानी कि फेज वायरस हैं, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। लिखता है इट इन्फेक्ट्स एस्कर्शिया कोलाई। ये बैक्टीरिया एस्कर्शिया कोलाई, ई कोलाई, यानी कि ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेजेस अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल करता है, इसके ऊपर इंफेक्शन करेगा। इस होस्ट के जरिए, ई कोलाई के जरिए अपना लाइफ साइकिल ये मुकम्मल करता है। तो होस्ट बैक्टीरियोफेज का कौन है? ई कोलाई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस हैव बीन सो फार नोन, जैसे कि T1, T2, T3, T4 सो ऑन। टी से मुराद है टाइप 1, 2, 3, 4। तो डिफरेंट टाइप के आजकल हम फेजेस को स्टडी करते हैं और मेनली उनमें से T2 और T4 को हम स्टडी करते हैं उसके लाइफ साइकिल को मालूम करने के लिए। और T2 और T4 में से फिर T4 को ज्यादातर स्टडी किया जाएगा फॉर इट्स लाइफ साइकिल। देन जो बैक्टीरियोफेज है, इट रिजेंबल टैडपोल लार्वा ऑफ द फ्रॉग। इसकी जो शक्ल है वो फ्रॉग का जो लार्वा होता है, जिसे हम कहते हैं टैडपोल, उस टैडपोल के साथ मिलती है, इसलिए बैक्टीरियोफेज की शक्ल हम वैसे ही ड्रा करते हैं। ये टैडपोल लाइक होता है। बैक्टीरियोफेज में टेल मोर कम्प्लेक्स है। टेल इज मोर कम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द हेड। तो ऑब्जेक्टिव आएगा टेल इज मोर कम्प्लेक्स देन द हेड। यहां तक तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और वही पुरानी डायग्राम को दोबारा रिपीट करेगा। तो उसका हेड होता है या उसकी हम कहते हैं एक टेल है, उसका हेड खड़ा होगा, दोबारा फिर इन चीज को रिपीट कर रखेगा। वो ये हेड है, सॉरी टेल है। हेड में प्रोटीन का कैप्सिड है, अंदर उसका डीएनए है। ये कॉलर है, शीथ है, या टेल शीथ भी हम कहते हैं, टेल शीथ, टेल शीथ। और शीथ के अंदर टेल कोर होता है। जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था कि इसके अंदर उस पेंसिल के फिलर की तरह, बाल पेन के फिलर की तरह अंदर एक रॉड लगा होता है, तो हम कहते हैं टेल कोर। टेल कोर को ही जस्ट लाइक द नीडल ऑफ द सिरिंज, जैसे सिरिंज की नीडल होती है, उस तरह अपने अंदर वाले टेल कोर को ये अपने होस्ट के अंदर घुसाएगा। और फिर टेल कोर अंदर से खोखला होता है, जैसा कि उस सिरिंज की नीडल अंदर से खोखली है, तभी उसमें से इंजेक्शन लगता है। अगर उस इंजेक्शन जो है आपके पास, सिरिंज जो है, सिरिंज की जो नीडल, अगर उसको हटा के हम सुई धागे वाले नीडल लगा दें तो क्या उसे इंजेक्शन लगा सकते हैं? वो नहीं लग सकता। क्यों? सिरिंज की नीडल अंदर से खोखली होती है। तो जो अंदर इसके टेल कोर खड़ा होगा अंदर से खोखला है, वो सिरिंज की नीडल की तरह अपने होस्ट के अंदर घुसाएगा और फिर इस नीडल लाइक टेल कोर के जरिए अपने डीएनए को अपने होस्ट के अंदर इंजेक्ट करेगा। तो कहते हैं इसकी बेस प्लेट है या एंड प्लेट है, उसके टेल फाइबर्स हैं, स्पाइक्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी वही बातें पुरानी। आगे चलते हैं हम। अब उसकी रेप्लिकेशन बकायदा। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द लाइफ साइकिल of the phages, lytic cycle and the lysogenic cycle. First we will start the lytic cycle. अब इन दोनों साइकिल में से कोई एक साइकिल आपसे कहेगा, लाइटिक साइकिल कहे या लाइसोजेनिक साइकिल कहे, उसकी मर्जी है, वरना दोनों लाइफ साइकिल्स भी आपसे पूछ सकता है। अक्सर एक ही पूछेगा आपसे। अब लाइटिक साइकिल कैसा होता है? पहला इसका स्टेप है अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन। ये लफ्ज एडजॉर्प्शन है, डी से है। एक होता है एब्जॉर्प्शन, बी से, उसका मतलब होता है जज़ब होना। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिमटना, चिमट जाना या लैंडिंग है। तो पहले स्टेप में जो बैक्टीरियोफेज है, जो वायरस है, अपने होस्ट के सेल के ऊपर लैंड करता है, उतरता है।
और लैंड कहां करता है? लैंड ओवर द रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट के ऊपर जाकर लैंड करेगा, रिसेप्टर साइट के ऊपर। जैसे एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड चाहिए। कि पहला पहला बड़ा स्टेप है कि ये बैक्टीरियोफेज जाकर लैंड करता है रिसेप्टर साइट के ऊपर। रिसेप्टर साइट ऐसे जैसे कि हेलीकॉप्टर होता है, उसको उतरने के लिए हेलीपैड होता है। अगर हेलीपैड ना हो तो हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, क्रैश हो सकता है। सेम जो होस्ट होता है उसकी सेल वॉल में बकायदा एक रिसेप्टर साइट है, जहां ये लैंड करेगा, जहां ये उतरेगा। अगर रिसेप्टर साइट के अलावा किसी और जगह ये उतरता भी है तो वहां से चिमड़ नहीं सकता और अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो जग सबसे पहले जाकर चिमटेगा कहां पर? रिसेप्टर साइट के ऊपर। देन रिलीजेस द केमिकल्स, फिर अपने से केमिकल निकालता है टू फॉर्म द वीक केमिकल यूनियन। वीक केमिकल यूनियन बनाएगा ताकि वहां से हिल ना जाए, वहां से स्लिप ना हो जाए। ये पहला पहला पॉइंट है, अटैचमेंट, एड्सॉर्प्शन या फिर लैंडिंग। देन नंबर 2 स्टेप है पेनिट्रेशन, दाखला। टेल या टेल फाइबर रिलीजेस लाइसोजाइम, ये एंजाइम है। तो टेल फाइबर से अपने अंदर से एंजाइम को निकालते हैं टू डाइजेस्ट द सेल वॉल। वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को खाते हैं, गलाते हैं, सड़ाते हैं, यानी कि अपना ये रास्ता बना रहा है। ये जाकर पहले होस्ट की सेल वॉल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर साइड के ऊपर उतरेगा, अपने अंदर से एंजाइम को निकालेगा, लाइसोजाइम एंजाइम को, सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा, पंक्चर करेगा। देन टेल शीथ कॉन्टैक्ट्स, टेल शीथ इकट्ठी होगी और टेल कोर उसमें से नेकेड होगा, और टेल कोर को जस्ट लाइक द नीडल ऑफ द सिरिंज वो होस्ट के सेल के अंदर छुपा देगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं, लेट्स से ये टेल कोर है अंदर वाला, उसके बाहर ये टेल कवर चढ़ा हुआ है, टेल शीथ है। जैसा कि अगर हम इसको डालें स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग को इकट्ठा करने से क्या टेल कोर या जो मार्कर जो है स्प्रिंग के इकट्ठा होने से क्या छोटा हो जाएगा? नहीं, पहले अंदर छुपा हुआ था, स्प्रिंग के इकट्ठा होने से ये नेकेड हो जाएगा, वाज़ हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। सेम उसी तरह जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या करेगा? अपने टेल शीथ को इकट्ठा करेगा। टेल शीथ इकट्ठा करने से इसका अंदर वाला टेल कोर नेकेड हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। फिर टेल कोर को अपने होस्ट के बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर घुसा देगा। उसने क्या कहा आपसे? एंजाइम निकालेगा, टेल शीथ को कांटेक्ट करेगा, अंदर जो उसका नीडल है टेल कोर उसको नेकेड करेगा, और टेल कोर को जस्ट लाइक द नीडल ऑफ द सिरिंज अपने होस्ट के अंदर दाखिल करेगा, और फिर उस टेल कोर के जरिए अपने डीएनए को उस होस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर देगा। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वो जो सिरिंज की नीडल होती है उसके जरिए इंजेक्शन लगाते हैं। सेम उसी तरह जो बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस का टेल कोर है, ये नीडल की तरह अंदर घुसाएगा अपने होस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और फिर टेल कोर के जरिए डीएनए को, अपने डीएनए को उसमें दाखिल कर देगा, और ये डीएनए जाकर उस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाकर शामिल हो जाएगा और उसका सारा जाकर कंट्रोल संभाल लेगा। अब आएगा थर्ड स्टेप, मल्टीप्लिकेशन। देखो, लाइटिक साइकिल में पहला पहला स्टेप था अटैचमेंट, या उसी का नाम है एड्सॉर्प्शन, या उसी का नाम है लैंडिंग। पहले पहले जाकर ये वायरस लैंड करेगा अपने होस्ट यानी कि बैक्टीरिया की रिसेप्टर साइट के ऊपर। रिसेप्टर साइट उसकी सेल वॉल में है, लैंड हो गया, केमिकल निकालेगा ताकि वहां जाकर केमिकल यूनियन बने, हिल ना सके। नंबर 2 है पेनिट्रेशन, फिर टेल फाइबर के जरिए अपने लाइसोजाइम एंजाइम को निकालेगा, होस्ट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा, टेल को, शीथ को इकट्ठा करेगा, और अंदर जो टेल कोर है उसे नेकेड करेगा और घुसा देगा उस बैक्टीरिया यानी कि होस्ट के सेल के अंदर। फिर टेल कोर के जरिए अपना डीएनए उस होस्ट के अंदर डाल देगा, घुसा देगा। देन डीएनए जाकर उस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ शामिल हो जाएगा। तो अब आ रहा है नंबर 3 स्टेप, मल्टीप्लिकेशन।
द फेज डीएनए टेक कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए या सेल। फेज का डीएनए जाकर बैक्टीरिया के डीएनए का, बैक्टीरिया के सेल का सारा कंट्रोल संभाल लेगा। फॉर्म द मास्टर एंड द स्लेव रिलेशनशिप, आका और गुलाम वाला ताल्लुक पैदा होगा। मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप बनेगी। पुरानी बुक्स के अंदर मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप का हवाला देता था, आजकल नहीं देता। मास्टर कौन होगा? फेज का डीएनए, वायरस का डीएनए। स्लेव कौन होगा? गुलाम कौन होगा? बैक्टीरिया का डीएनए, होस्ट का डीएनए। जैसा आका चाहेगा वैसे गुलाम को करना पड़ेगा। तो ये फेज का डीएनए जाकर उसका सारा कंट्रोल संभालेगा, अब उसको हदायत देगा, डायरेक्शन देगा, उसके साथ जबरदस्ती करेगा, उसे मजबूर करेगा, किसको? होस्ट को, बैक्टीरिया को, टू सिंथेसाइज द फेज पार्ट्स। ये उसी की मशीन को इस्तेमाल करेगा और उसी को हदायत देगा और उसी होस्ट यानी कि बैक्टीरिया के जरिए अपने पार्ट्स बनाएगा। पहले अपना प्रोटीन का कोड तैयार कराता है, फिर डीएनए तैयार कराएगा, फिर प्रोटीन कोड के अंदर डीएनए की पैकिंग होगी और गोया एक नई नस्ल उस बैक्टीरिया के अंदर तैयार होना शुरू हो जाएगी। अब अंदाजा लगाओ, 200 न्यू फेजेस आर सिंथेसाइज्ड विद इन 25 मिनट्स। 25 मिनट्स के अंदर अंदर एक बैक्टीरिया के अंदर 200 न्यू फेजेस यानी कि वायरसेस तैयार हो जाने। एक बैक्टीरिया के अंदर इतने टाइम में इतने ज्यादा तैयार हो गए। लाइसिस आर रिलीज, आखिर में लाइसिस होगी, बर्स्टिंग होगी। द बैक्टीरियल सेल लाइसिस, बैक्टीरिया का सेल फटेगा और जितने उसके अंदर फेजेस पड़े हुए सारे के सारे वहां से भाग जाएंगे। ये है लाइटिक साइकिल। देन नंबर 2 है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में पहले 2 पॉइंट सेम है, अटैचमेंट या एब्जॉर्प्शन या लैंडिंग। नंबर 2 पेनिट्रेशन भी वही है। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, यहां से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमने पीछे पढ़ा था लाइटिक साइकिल में कि जब फेज का डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर शामिल होगा या दाखिल होगा, वो फेज का डीएनए जाकर बैक्टीरिया का या होस्ट का सारा कंट्रोल संभालता है और वहां पर फेज का डीएनए मास्टर बन जाएगा, आका बन जाएगा और अपने बैक्टीरिया को, होस्ट को गुलाम बना लेगा, उसका सारा कंट्रोल संभाल लेगा और उसको हदायत देगा। अपने सारे पार्ट्स वो उसी के जरिए बनाएगा, जैसा वो चाहेगा वैसा उस बैक्टीरिया को, होस्ट को करना पड़ेगा। लेकिन जहां कहता है लाजमी नहीं है कि हर दफा जो फेज है वो अपने होस्ट का, बैक्टीरिया का सारा जाकर कंट्रोल संभाले। बाज़ औक़ात फेज का डीएनए जाकर पीसफुली, अमन के साथ, सुकून के साथ वो होस्ट के डीएनए के साथ, होस्ट के सेल के साथ शामिल हो जाएगा, पीसफुली अटैच हो जाएगा, यानी कि अपने वो उस होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कहता है फेज नॉट ऑलवेज टेक ओवर द कंट्रोल, समटाइम लिव पीसफुली एंड इनकॉर्पोरेटेड, और शामिल हो जाता है इनटू द होस्ट सेल। दिस फेज इज कॉल्ड प्रोफेज। अगर फेज पीसफुली होस्ट के डीएनए के साथ शामिल हो जाए तो उस वक्त क्या कहलाएगा? ये प्रोफेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोफेज। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड लाइसोजिनी। प्रोसेस का नाम क्या है? लाइसोजिनी है। हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है। आमतौर पर बाइनरी फिशन क्या होता है? एक सेल का 2 सेल में तकसीम हो जाना। तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ फेज का डीएनए भी शामिल है, लेकिन पीसफुली अटैच है। तो जो ही बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए डबल होगा, 1 से 2 सेल में बैक्टीरिया तब्दील होगा, तो ऑटोमेटिकली वायरस का डीएनए भी डबल हो जाएगा। या तो बात ठीक है। जब देखता है कि फेज में डबल हो चुका हूं, अब ये शैतान तो है, बख्शने वाला नहीं है, अब ये दोबारा अपना लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देगा, सारा कंट्रोल संभाल लेगा और उसका उसी के जरिए अपनी सारी चीजें तैयार करवाएगा और फिर जाकर आखिर में उसको फटा देगा और फिर वहां से वो भाग जाएगा। क्या लिखता है? सम टाइम वायरल डीएनए डिटैचेस, ये वायरस का डीएनए उससे अलहदा होगा डबलिंग के बाद, बेनिफिशन के बाद, और स्टार्ट लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देगा। दिस प्रोसेस इज इंडक्शन। अब उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है,
उसको लाइटिक साइकिल चलाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये प्रोसेस इंडक्शन है। द फेज विच काज लाइसोजेनी, अब जो फेज जो लाइटिक साइकिल चलाने पर उसको मजबूर कर रहा है, इज कॉल्ड टेम्परेट और द लाइसोजेनिक फेज। बात समझ आई कि अब वो फेज जो जबरदस्ती कर रहा है, इंडक्शन कर रहा है, उसको लाइटिक साइकिल चलाने पर मजबूर कर रहा है, आखिर में जाकर उसको फटाएगा भी सही, ये फेज कहलाता है टेम्परेट। ये लफ्ज टेम्परेट है या लाइसोजेनिक फेज कहलाता है। देखो पहले आया था प्रोफेज। प्रोफेज कौन है? वो फेज जो पीसफुली होस्ट के डीएनए के साथ शामिल हो जाए तो कौन है? प्रोफेज है। टेम्परेट या लाइसोजेनिक फेज कौन है? वो फेज जो लाइटिक साइकिल स्टार्ट करवाएगा, उसके साथ इंडक्शन करेगा, जबरदस्ती करेगा और जबरदस्ती से लाइटिक साइकिल चलाएगा, आखिर में जाकर उसको फटाएगा। तो वो फेज जो इंडक्शन कर रहे हैं, लाइटिक साइकिल चलाने पर मजबूर कर रहे हैं, वो कौन होगा? टेम्परेट या लाइसोजेनिक फेज कहलाता है। बात समझ आई? ये है लाइसोजेनिक साइकिल। ये आपको वैसे डायग्राम के जरिए बता रहे हैं कि लैंडिंग में जस्ट जाकर ये होस्ट की सेल वाल के ऊपर लैंड कर रहा है। देन पिनिंग है, यानी कि वो अटैच हो रहा है और इस वक्त ये वीक केमिकल यूनियन बच्चों बना रहा है। फिर यहां जाकर ये पेनिट्रेशन कर रहा है। ये पेनिट्रेशन है, टेल कंट्रैक्शन एंड पेनिट्रेशन। ये उसका टेल कोर अंदर घुस चुका है, जस्ट लाइक द नीडल ऑफ द सिरिंज, और अपने डीएनए को अंदर इंसर्ट करेगा। ये डीएनए इंजेक्शन और ये डीएनए अंदर है, ये दाखिल हो रहा है होस्ट के सेल के अंदर। देन एक और डायग्राम है, ये आपको बुक में दी गई है। यहां से नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फेज अटैच टू द रिसेप्टर साइट। फेज रिसेप्टर साइट पे अटैच हो गया, अटैच हो रहा है। एन अदर बैक्टीरियल सेल वाल, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वाल के ऊपर अटैच हो गया। पेनिट्रेट्स इट्स एंड इंसर्ट्स इस डीएनए। पेनिट्रेशन करेगा, टेल शीट कांटेक्ट होगी, टेल कोर को नेकेड करेगा, अंदर घुसाएगा और डीएनए के अंदर इंजर्शन हो गया। ये है बैक्टीरियल सेल और ये है बैक्टीरिया का डीएनए। ये नंबर 1 पॉइंट है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये उसका सारा कंट्रोल संभाल है। द फेज डीएनए डायरेक्शन दे रहा है, हदायत दे रहा है। द सेल्स मेटाबॉलिज्म, यानी कि होस्ट के सेल के मेटाबॉलिज्म को ये हदायत दे रहा है टू प्रोड्यूस द वायरल कंपोनेंट्स, या वायरस के अज्जा तैयार करे, प्रोटीन्स एंड द कॉपीज ऑफ द फेज डीएनए। ये डीएनए रेड वाला तैयार हो रहा है, अब प्रोटीन की ब्लू कॉपियां तैयार हो रही हैं। फिर आगे एम्प्टी फेज हेड, जो उसके खाली हेड है, अब उसके डीएनए की पैकिंग होगी। एम्प्टी फेज डीएनए सिंथेसाइज्ड, हेड्स आर पैक्ड विद द डीएनए, हेड्स के अंदर डीएनए की पैकिंग हो रही है। अब याद करना, अगर वो आपसे ये पूछे कि जब एक फेज तैयार होता है तो सबसे पहले फेज का कौन सा हिस्सा बनता है? डीएनए बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? डीएनए। फिर प्रोटीन तैयार होगी, प्रोटीन का कोट यानी कि हेड तैयार होगा। फिर प्रोटीन की डीएनए की पैकिंग होगी, कॉलर्स, शीट्स एंड द बेस प्लेट्स हैव बीन अटैच्ड। सारे काम आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ होते जा रहे हैं। टेल फाइबर्स आर एडेड लास्ट। टेल फाइबर ऐसे वाले सबसे आखिर में वहां अटैच होते हैं। यानी कि याद करना, सबसे पहले फेज का क्या बनता है? डीएनए। सबसे आखिर में क्या बनता है? उसके टेल फाइबर। देन जब एक नई नस्ल तैयार हो चुकी है, अंदर बैक्टीरियल सेल लाइसिस, वो फटेगा, रिलीजिंग कंप्लीटेड इन्फेक्टेड फेजेस, वो फेजेस वहां से रिलीज हो जाएंगे। ये है उसका लाइटिक साइकिल। ये नीचे वाला उसका लाइसोजेनिक साइकिल है। उसमें नंबर 1 पॉइंट वही है। नंबर 2 हमें नीचे आना है। ये फेज का डीएनए रेड वाला होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो चुका है। फेज डीएनए इंसर्ट्स इटसेल्फ एज अ प्रोफेज, पीसफुली अटैच हो गया into the bacterial chromosome. Phage is replicated along with the bacterial DNA prior to beneficiation. बेनिफिशन से पहले बैक्टीरिया के डीएनए के साथ होस्ट का फेज का डीएनए भी डबल होता जा रहा है। ये डीएनए डबल हो गया, होस्ट का तो साथ फेज का डीएनए भी डबल हो चुका है। ये बेनिफिशन मुकम्मल हो गई है, 1 से 2 बन चुके हैं। बेनिफिशन इज कंप्लीटेड। ईच सेल हैज द फेज डीएनए इनकॉर्पोरेटेड।
हर बैक्टीरिया के डीएनए के साथ फेज का डीएनए भी साथ शामिल है। यहाँ तक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। जब देखता है कि डबल हो चुका हूं, अब उसके बाद करेगा इंडक्शन, जबरदस्ती करेगा और उसको लैक्टिक साइकिल चलाने पर मजबूर करेगा, तो अब वो कहलाएगा टेम्परेट फेज, लाइसोजेनिक फेज। जब पीसफुली अटैच है तो क्या है, प्रोफेज बना हुआ है, ये प्रोफेज बना हुआ है, यहां तक प्रोफेज जा रहा है, पीसफुली अटैच है। लेकिन जब जाकर आगे इंडक्शन करेगा, जबरदस्ती करेगा और लैक्टिक साइकिल चलाने पर मजबूर करेगा, तो फिर उसका नाम है टेम्परेट या फिर लाइसोजेनिक फेज।